हेलो स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलीव क्लासिफिकेशन या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट बात करेंगे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जब इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक एलिमेंट्स को जो है क्लासीफाई किया था, तब जो है सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही जो है डिस्कवर हुए थे और नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं 63 एलिमेंट्स वर नॉन, सिर्फ 63 एलिमेंट्स तब पता थे। और जो नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम जो है नोबल गैसेस जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुई थी। अब नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जो कि ग्रुप 18 है आज के टाइम में। जो कौन सा ग्रुप है आपका? ग्रुप 18 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये जो है उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। नोबल गैसेस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी। और मेंडलीव जो है ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को जो है हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स in horizontal rows and in vertical columns। ये पहले साइंटिस्ट थे। ये मॉडर्न से बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर थी और इम्पोर्टेंट भी थी। इन्होंने क्या किया था, जो 63 एलिमेंट्स हैं और इन्होंने उनको किस तरीके से डिवाइड किया था, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में। हॉरिजॉन्टल रोज, देखो रोज इस टाइप में होगी आपकी। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, जैसे ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये थे पीरियड्स। और उस टाइम भी कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। तो देयर वर 7 पीरियड्स। अब बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया था ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। और ग्रुप्स कितने थे? ग्रुप्स थे आपके उस टाइम, जो ग्रुप्स पीरियड जो थे वो 7 थे और ग्रुप्स 8 थे। तो ग्रुप्स कितने थे आपके? 8 ग्रुप थे। और एक इन्होंने ये भी बताया था कि इस ग्रुप अप टू 8th ग्रुप थे टोटल। 8 is divided into A and B सब ग्रुप्स। और इनको A और B सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया था। तो आपको करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई होगी कि 63 एलिमेंट्स उस टाइम जो है डिस्कवर थे। नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में जो है डिवाइड किया था। और हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको क्या कहा गया था? पीरियड्स कहा गया था। और ये पीरियड्स कितने थे? ये टोटल 7 पीरियड्स थे। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या कहा गया था? उनको ग्रुप्स कहा गया था। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? 8 ग्रुप्स थे। और फिर जो ये 8 ग्रुप्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए एंड बी सब ग्रुप्स में। तो ये है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब चलते हैं, बात करते हैं सेकंड मेरिट्स के। प्रॉफिट क्या हुए? देखो मेंडलीव predicted about
मेंडलीव एक मिनट मेंडलीव had predicted about about the properties of some elements which were not known at time. मीन्स मेंडलीव जो है ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे नॉट नोन एट टाइम। तो मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी जो है क्लियर किया था जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। उसमें थे आपके, उन्होंने नाम दिया था, इक्का, ग्रीक लैंग्वेज में नाम था इक्का सिलिकॉन। इसकी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने डिस्कवर कर दी थी। जो बाद में जो डिस्कवर हुआ वो जर्मेनियम के नाम से जाना गया। इसकी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले ही बता दी थी। एक बताया था इक्का एल्यूमिनियम, जिसकी जगह पर जो है गैलीलियम डिस्कवर हुआ था। तो गैलीलियम की प्रॉपर्टी इन्होंने बहुत टाइम पहले ही अपनी पीरियडिक टेबल में बता दी थी और वो क्या हुई, सही साबित भी हुई। इसके अलावा एक था इनका इक्का बोरोन, जो कि स्कैंडियम कहलाया, जो कि डिस्कवर हुआ था स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में पहले ही जो है क्लियर कर दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि डिस्कवर होने से पहले इन्होंने क्या बता दी थी, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया था। सेकंड है मेरिट्स में कि मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक weight of some elements which are wrongly calculated before. मीन्स इन्होंने जो है ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास जो है मतलब गलत तरीके से मतलब करेक्ट नहीं थे, उनको इन्होंने क्या किया था, सही किया था। उसमें था यूरेनियम था, बेरिलियम था और इसके अलावा प्लेटिनम था, गोल्ड था। ये सब एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास जो थे वो क्या थे, गलत थे, जिनको इन्होंने सही किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है उनके डिस्कवर होने से पहले ही बता दिया था और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो है गलत जो है बताया गया था, उनको इन्होंने सही किया। ये इनकी क्या थी, मेरिट्स थी। अभी फेल क्यों हुई, तो क्या था, देखो जैसे ही आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स के लिए इनकी पीरियडिक टेबल में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये फेल हो गए। तो फेलियर कब हुए, फेलियर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फेलियर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। जब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए थे, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो जब ये डिस्कवर हो गए तो इनकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें आइसोटोप्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये थी आपकी मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इस टेबल में, तो यहाँ से ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन्होंने कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पहले ही बता दी थी उनके जो है डिस्कवर होने से पहले, और किस किस
एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक वेट को इन्होंने करेक्ट किया था। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 63 एलिमेंट्स जो है उस टाइम डिस्कवर थे, नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं थी। और फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ओरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था। जो ओरिजेंटल रोज होती है उनको क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स बोलते हैं। और 7 पीरियड्स थे। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, वो टॉप टू बॉटम, तो ये क्या थे, ग्रुप्स थे। और उस टाइम 8 ग्रुप्स थे। फिर इन्होंने जो 8 ग्रुप्स है उनको ए बी जो है सब ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया था। यही जो है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल थी। अब दूसरा फेल क्यों हुए, एक तो आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए थे, एक ये भी रीज़न था कि इन देखो जैसे एलिमेंट्स रखने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट क्या था इनके में क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए थे जिनका एटॉमिक वेट जो है जो कम वाले थे वो पहले आ गए थे, जिनका ज़्यादा एटॉमिक वेट था वो बाद में चले गए थे। तो इसका एक ये भी रीज़न था। जैसे ऑफ एग्जाम्पल में ले सकते हो, सबसे इजी एग्जाम्पल है आपका, जैसे आयोडीन है और टेलिलियम है और आयोडीन है। तो टेलिलियम पहले आया था, इसका एटॉमिक वेट था 127, जबकि आयोडीन का जो एटॉमिक मास था वो था 126.9 था। तो ये टेलियम का ज़्यादा था एटॉमिक मास, फिर भी ये इसकी पीरियडिक टेबल में पहले था, आयोडीन से पहले था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, जैसे कोबाल्ट और निकेल। इसका होता है, कोबाल्ट का होता है आपका 58.93 एटॉमिक मास और निकेल का होता है आपका 58.73। तो निकेल का एटॉमिक मास जो था वो कम था और कोबाल्ट का ज़्यादा था। फिर भी जो है निकेल पहले आना चाहिए था क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम था, बट क्या हुआ, कोबाल्ट जो है वो पहले आ गया, तो इस वजह से भी ये फेल हुआ। तो ये था आपका फेलियर का रीज़न क्या था कि मेंडलीव्स का, तो यही रीज़न थे। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से क्या हुआ, आपका हिस्ट्री जो है आपकी हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल वो कंप्लीट होती है। और बस अब मॉडर्न की बात चलेगी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल जो है आपकी वो पीरियडिक टेबल जो है आपकी वो क्या हो गई है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा है आपका जो हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल को। तो कौन कौन सी जो है स्ट्रीम हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन देखे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था लेवोजियर क्लासिफिकेशन। सेकंड था आपका डोवेनर्स ट्राइड। ट्राइड वही होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसके बेस पे था। थर्ड जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था वो था आपका न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मीन्स 8 था, एवरी 8 एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। फोर्थ था आपका लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, मेयर क्लासिफिकेशन। और लास्ट है आपका ये था जो हिस्ट्री में, यह जो आज हमारा टॉपिक था मेंडलीव पीरियडिक टेबल या क्लासिफिकेशन। तो अब स्टार्ट होगा लास्ट कौन सा है आपका, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो अगर जो 5N में से जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही है और पूरी डिपेंड करेगी मॉडर्न पीरियडिक टेबल पर। तो अगर इन 5 जो ये क्लासिफिकेशन है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।